ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के हमने 2 श्लोक कल देखे, उसका बहुत गहरा अध्ययन किया, जिसमें भगवान वासुदेव को सर्वोपरि बताया है। 28 और 29वें श्लोक को हमने कल पढ़ा और उसका अध्ययन किया। और पूर्ण श्लोक के अंदर भगवान की जो प्रधानता है उसे बताया गया है। उससे पूर्व जितने श्लोक हमने किए, जो 4-5 श्लोक, उनमें देवी देवताओं की पूजा आराधना आदि, और क्या वो योग्य है, कौन उनकी पूजा करता है, क्यों करते हैं, क्या फल प्राप्त होता है, ये सब चर्चाएं हमने की। और फिर
अंत में इस 28 और 29वें श्लोक में भगवान वासुदेव कृष्ण की प्रमुखता, प्रधानता तथा उनका विष्णु तत्व का जो महत्व है वो हमें समझाया गया है। और अब आज उसी श्रृंखला में और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए परमात्मा के विषय में चर्चा प्रारंभ करेंगे, परंतु पहले हम उन दोनों श्लोकों का एक पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो ये बहुत उत्तम श्लोक है, कंठस्थ करने जैसा भी है और बहुत मधुर श्लोक भी है। इसमें भगवान का नाम बारंबार लिया जा रहा है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो हमने इसके कितने अंग देखे थे, कल हमने गिनती की थी कि कितनी बार कहाँ कहाँ भगवान का महत्व बताया है। तो प्रामाणिक शास्त्रों में यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो इन 8 हमने महत्वपूर्ण बातों से ये जाना कि आध्यात्मिक जो हमारा यदि गंतव्य जो हमारा आध्यात्मिक जो जीवन है उसका सार अगर कहें तो वासुदेव है। किसी भी जीव के आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य वासुदेव ही है और होने चाहिए। चाहे वो किसी भी मार्ग से आगे बढ़े, ज्ञान मार्ग से या ध्यान मार्ग से, कर्म योग से या भक्ति योग से, अंततोगत्वा उसे वासुदेव पर ही आकर के रुकना है, ये एकदम निश्चित है। हमने कल भगवद गीता के श्लोक को भी देखा और कई श्लोक देखे बल्कि कल, और इस श्लोक में भी स्पष्ट है कि वासुदेव ही परम लक्ष्य प्रत्येक जीवात्मा का है। तो वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं और वो किसी भी आध्यात्मवादी के लिए सत्य है। अब आज का श्लोक देखते हैं। काफी लंबा तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। इसका उच्चारण करते हैं 30वें श्लोक का। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्म मायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। शब्दार्थ। सह वह,
एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए। सर्ज, सर्ज ये शब्द सर्जन, हिंदी में भी शब्द है सर्जन, यानी सृजन, सृजन करना, उत्पत्ति करना। तो ससर्ज यानी उत्पन्न किए गए। अग्रे पहले, भगवान, भगवान आत्म मायया अपनी निजी शक्ति से। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन किया? आत्म मायया, अगर हम इसको सीधा सीधा पढ़ करके अपने आप इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो बहुत सरल लग रहा है। आत्म मायया, अपनी माया के द्वारा, या प्रभुपाद जी ने उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा करके और स्पष्ट किया कि बाय पर्सनल पोटेंसी, यानी अपनी निजी शक्ति से, अपनी स्वयं की, भगवान की निजी शक्ति से। तो हम सब जानते हैं कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति जो सर्वोत्तम है, फिर तटस्था शक्ति यानी हम सब जीवात्मा, और बहिरंगा शक्ति जो भी उनकी ही इंटरनल यानी अंदर की ही शक्ति है, उनकी ही शक्ति है, परंतु उसे बहिरंगा इसलिए कहा क्योंकि वो सबसे निकृष्ट या सबसे निम्न कोटि की है, जिसे प्रकृति, माया, महामाया इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो आत्म माया अपनी निजी शक्ति से, अब इसका चर्चा आगे हम अनुवाद में या तात्पर्य के द्वारा अनुवाद में करते हैं, इसकी चर्चा आगे। सत कारण, असत प्रभाव या फल। अब ये इन दोनों शब्दों के अनुवाद को भी देखिए जो प्रभुपाद जी ने किया है। सत का अर्थ वैसे तो आप समझते हैं, हम सब समझते हैं, परंतु सत और असत, सत्व गुण या असत गुण, या तो तमोगुण, रजोगुण, ऐसे हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं, या पवित्र या अपवित्र, शुद्ध या अशुद्ध, इस प्रकार हम सामान्य रूप से समझते हैं। परंतु यहाँ पर सत का अर्थ कारण बताया गया है। अन्य सभी आचार्यों ने, विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इसी प्रकार इसका अनुवाद किया है। सत यानी कारण, प्रभुपाद जी कहते हैं कॉज, यानी उत्पत्ति का कारण, प्रकट होने का कारण सत। असत अर्थात असत यानी ये नहीं कि खराब, बुरा, जैसे हमने अभी सोचा कि ऐसा हो सकता है, या अशुद्ध, ऐसा। उस असत का अर्थ है प्रभाव, या उस कारण के द्वारा जो रचना हुई उसका फल, प्रतिफल या प्रभाव। विशेष रूप से प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं प्रभाव। तो उसका जो प्रभाव या परिणाम प्राप्त हुआ वो, तो सत यानी कारण और असत यानी उसका प्रतिफल या प्रभाव। रुपया, ये शब्द तो आप सब जानते हैं, रुपया जानते हैं ना, रुपया, ये वो रुपया, रुपया, ये वो रुपया, रुपया नहीं है जिसमें हम अटक गए। ये रूपों के द्वारा, रुपया अर्थात रूपों के द्वारा, अपने अनेक या तो कोई विशेष रूप के द्वारा या रूपों के द्वारा। च तथा असौ वही भगवान, यानी असौ वही भगवान, उनकी बात चल रही है। इस तरह गुणमय, गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण दिव्य विभु परम। तो गुणमय अर्थात प्रकृति जो है दैवी ऐसा गुणमयी,
मम माया, आत्म मायया, मेरी माया या भगवान की माया, बिल्कुल एक समान लग रहे हैं। देखिए, मम माया दुरत्यया देवी येषा गुणमयी, गुणमयी माया, मेरी गुणमयी माया जो त्रिगुण से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो गुणमय अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों में, अर्थात ये तीनों गुणों में, अगुण, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है दिव्य। वास्तविक क्या इसका अर्थ, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? दिव्य का अर्थ है त्रिगुणातीत, यानी कि इन तीनों गुणों से ऊपर, जो भगवान के संबंध में। और अन्य दोनों आचार्यों का यही मत है, श्रीधर स्वामी का और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, कि भगवान इन गुणों के अंदर होते हुए भी वे गुणातीत हैं, अर्थात कि उन गुणों को ढक लेते हैं, ऐसा लगता है अपने ऊपर। आगे हम समझें, क्योंकि आज विशेष रूप से परमात्मा तत्व के ऊपर चर्चा है पूरी। तो ये किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं भौतिक जगत में, भगवान गुणों को ओढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है। श्री श्रीधर स्वामी इस प्रकार समझाते हैं, और फिर भी वे गुणातीत रहते हैं, इससे आज आच्छादित या इससे उस उन गुणों की असर उन्हें नहीं होती। तो अगुण, यानी प्रभुपाद जी ने सरल समझाया, दिव्य गुणों से जो प्रभावित नहीं होते, विभु यानी परम, जो सबसे श्रेष्ठ या परम है, वो विभु। अनुवाद देखते हैं। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। इसमें थोड़ा सा द्वंद्व या तो यूँ कहिए कि समझने में थोड़ा सा कुछ कठिन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार है कि अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। जबकि प्रारंभ कैसे होता है? इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, अर्थात ये पूरा का पूरा वर्णन जो है वो भौतिक सृष्टि के प्रारंभ का है, आध्यात्मिक सृष्टि का नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक सृष्टि प्रारंभ ही नहीं होती, वो हमेशा थी, है और रहेगी। प्रारंभ तो भौतिक सृष्टि होती है और अंत भौतिक सृष्टि का होता है। तो भौतिक सृष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहा कि अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो यदि हम अंग्रेजी अनुवाद को देखें प्रभुपाद जी के, तो उसमें उन्होंने लिखा है हिज इंटरनल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी यानी अपनी इंटरनल का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो अंतरंग, सीधा अनुवाद। इंटरनल का अर्थ है अनुवाद, परंतु यदि हम अंतरंगा शक्ति ऐसा कहें तो फिर हम जो उत्तम सर्वोत्तम शक्ति है भगवान की, जो श्रीमती राधा रानी स्वरूप है, जो जो तीन शक्तियों का समन्वय है, जिनमें चित्त शक्ति, संधिनी संधिनी, आह्लादिनी और संवित शक्ति, संवित, संधिनी, आह्लादिनी, वो अंतरंगा शक्ति ये नहीं है। यहाँ पर अंतरंगा शक्ति कहने का अर्थ, तात्पर्य, क्योंकि हिंदी में अनुवाद किया इसलिए अंतरंगा शक्ति लिखना पड़ा, परंतु अर्थ वो अंतरंगा शक्ति नहीं है, उनकी इंटरनल पोटेंसी या तो इंटरनल शक्ति, अर्थात तीनों शक्तियां उनकी अपनी ही है भगवान की, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अर्थात उत्तम सर्वोत्तम शक्ति पराशक्ति या चित्त शक्ति या योग माया शक्ति कहें, या और अन्य कई नाम हैं, हरा, आह्लादिनी। दूसरी आत्मा
सारे आत्मा जीवात्मा यानी तटस्था शक्ति, तथा तीसरी बहिरंगा प्रकृति माया महामाया। तो यहाँ पर विशिष्ट रूप से वास्तव में माया का या महामाया या बहिरंगा शक्ति का अर्थ है, लेकिन वो भी उनकी अपनी शक्ति है। इसीलिए यहाँ जब हम अंतरंगा शक्ति पढ़ते हैं तो वास्तव में समझना है माया शक्ति, क्योंकि अन्य सारे आचार्यों का बिल्कुल एकदम स्पष्ट वर्णन इसी प्रकार है। जितने अन्य आचार्य हैं वो सब यही कह रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति शब्द का उपयोग कहीं नहीं है। उन्होंने माया महामाया जैसे श्लोक में है, आत्म माया या अपनी निज शक्ति या माया शक्ति से। तो यहाँ पर इस बात को मैं इसलिए थोड़ा सा बृहद रूप से समझा रहा हूँ कि कहीं ये ना समझ ले कि अंतरंगा शक्ति से भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसा श्लोक में नहीं है। तो प्रभुपाद जी का अर्थ इंटरनल शक्ति यानी माया शक्ति है। तो अनुवाद में ये है, सही है अनुवाद, लेकिन सही नहीं भी लग रहा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंतरंगा शब्द आ जाता है। तो इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, उसमें उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर, अपने दिव्य पद पर रहकर क्यों कहना पड़ा, क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के अंदर पूरे निर्माण कार्य में सभी जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वे कभी भी इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हुए भी वे अपने पद से गिर नहीं जाते या पदच्युत नहीं हो जाते, अर्थात कि बिल्कुल अपना पद छोड़ करके, भूल करके दूसरे, जैसे मायावादी समझते हैं। मायावादी ऐसा कहते हैं कि इसीलिए उन्हें मायावादी कहा जाता है। मायावादी क्यों कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं और अपनी दिव्यता, संपूर्ण दिव्यता को भूल जाते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवद गीता में जो भी अपना दिव्य दर्शन करवाया इत्यादि जो भी ज्ञान दिया, वो कैसे दे पाते अगर माया के अंतर्गत होते। तो वास्तव में इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि वे अपने दिव्य पद पर वैसे ही बने रहते, जैसे उदाहरण हमने कल या परसों देखा था कि जैसे राजा या मंत्री या तो प्रधानमंत्री या कोई अन्य ऐसे बाहर के जो, या ये कहिए कि जो पदाधिकारी है, वो अपने देश में या अपने उस क्या कहें हम शहर में अगर कोई जेल है, उस जेल के अंदर वे जाते हैं और देखते हैं सब कैसा चल रहा है, सही है नहीं है, 2-4 घंटा बिताते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि वो देखो कैदी? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि ये कैदी है। जेल में रहने वाला हर एक व्यक्ति कैदी नहीं होता। उसी प्रकार क्योंकि वहाँ कितने सारे कर्मी भी कार्य करते हैं, वो रोज जेल में जाते हैं, वो वेतन पाते हैं, कार्य करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो कोई कैदी नहीं है। जेल में जाने वाला हर एक व्यक्ति कैदी नहीं होता। उसी प्रकार यदि भगवान इस मायिक जगत में, भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वे कैदी हो गए, अर्थात कि वे भी माया के आवरण से ढक गए। ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा अपने दिव्य पद पर, अगुणः विभुः, अपने दिव्य परम पद पर वे बने रहते हैं और अपनी निज शक्ति से कारण तथा कार्य, अर्थात असत, सत तथा असत, कारण और कार्य की शक्तियां उत्पन्न उन्होंने की। उन्होंने कारण कार्य सत असत शक्तियां जो है उत्पन्न की, ऐसा अर्थ है। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए
आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। भगवान किसी भी अवस्था में दिव्य ही रहते हैं और उन्होंने ही इन शक्तियों को उत्पन्न किया है, जिससे ये पूरी भौतिक सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके उसके लिए जो आवश्यक मूल तत्व है कारण और कार्य। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। भौतिक गुणों से वे अप्रभावित रहते हैं। जैसे कोई राजा या मंत्री जेल में जाते हैं, अब अप्रभावित रहते हैं, वो कैदी नहीं बन जाते। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। अर्थात उनके पास पहले से ही रूप है, उनके पास पहले से ही बहुत बहुत कुछ है, उनका धाम है, उनके पार्षद हैं, उनके पास सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं और जो कुछ उनकी जो नित्य लीला चल रही है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठों में, वो पहले से चल ही रही है, हमेशा थी है, रहेगी। और भौतिक जगत तो बाद में आया और समाप्त भी हो जाएगा। भौतिक जगत बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही तुच्छ नगण्य है, जो प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि भगवान के पास पहले रूप ही नहीं था। भौतिक जगत आया, फिर उन्होंने रूप धारण किया और माया के अंदर आकर के यहाँ प्रकट हो गए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यही समझाना चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो वे पूर्ण रूप से, अच्छा यहाँ पर एक स्टार है, अब देखिए, तो ये किस लिए किया है? प्रभुपाद जी नीचे फुटनोट में लिख रहे हैं, मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो भी टीका या जो भी भाष्य लिखा है भगवद गीता पर, उनकी टीका में या भाष्य में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान अपनी दिव्यता को कभी खोते नहीं हैं। वे इस संसार में आते हैं तो भी अपनी दिव्यता बनी रहती है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि उनके अनुयायियों में ये हो सकता है कि ये शायद अनर्थकारी अर्थघटन व्यक्त हुआ हो किसी कारण से, किसी किंचित कोई ऐसा कोई उनका अनुयायी या शिष्यों के शिष्य आदि में कोई श्रृंखला में ऐसा हो जिन्होंने ऐसा अर्थघटन किया कि भगवान माया के अंतर्गत हैं। ऐसा श्रीपाद शंकराचार्य भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो भाष्य लिखा है उसमें। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी इसी प्रकार टीका में, अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि भगवान के गुण इन गुणों से अलग होने के कारण उन्हें यहाँ अगुण कहा। अगुण यानी दिव्य। अगुण का सीधा अर्थ क्या होता है? गुण, गुण नहीं हो जिनमें, जिनमें गुण नहीं हो। तो आचार्य समझाते हैं, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगुण का अर्थ समझना है कि जिनमें दिव्य गुण हैं, जो इस भौतिक गुणों त्रिगुणों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको अगुण कहा है। अर्थात वे गुणातीत है। कौन से? इन तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से परे हैं और उनके अंदर अनेक गुण हैं, ऐसे गुण हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे गुण हैं, उन सभी गुणों का इस भौतिक संसार के गुणों से कोई लेना देना नहीं। भौतिक संसार के ये तीन गुण अलग है, जो भगवान को उसका
उसे कोई भी लेना देना नहीं। जैसे यहाँ प्रभुपाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं, अर्थात ये गुण उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी तरह से, कोई असर नहीं होती उन गुणों की उन पर, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। ये जो भौतिक गुण है वो, तो ये प्रारंभ है। और अब आने वाले श्लोकों में परमात्मा तत्व पर और अधिक गहरी चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो इसका उच्चारण करते हैं 31वें श्लोक का। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवान् इव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। विजृम्भितः, विजृम्भित वास्तव में एक हिंदी शब्द भी है जो अब लगभग कोई किसी को ध्यान में ही नहीं होगा, परंतु वही अर्थ है जो यहाँ पर अर्थ है संस्कृत में। मूल अर्थ, शब्दार्थ देखते हैं। तया उनके द्वारा भगवान वासुदेव के द्वारा, विलसितेषु यद्यपि कार्य में, तो बहुत ही आश्चर्यजनक अनुवाद यहाँ पर लग रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा, परंतु वास्तव में ये क्योंकि यही अनुवाद वास्तविक है जो इस श्लोक में अर्थ निकल रहा है। तो विलसितेषु अपने विलास के द्वारा वे कार्य में किस प्रकार नियुक्त होते हैं वो कहना चाह रहे हैं। विलास या विलसितेषु, विलास करना यानी उसमें प्रवेश करना या अंदर रहना एक प्रकार से। तो विलसितेषु यदि अपि कार्य में, तो इन कार्यों में वे किस तरह से प्रवृत्त होते हैं। एषु इन गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों में, तो यहाँ गुणों का अर्थ है त्रिगुण। गुणवान गुणों से प्रभावित होने वाला, इव मानो अंतः भीतर, प्रविष्ट घुसा हुआ, अंतः प्रविष्ट अंदर गया, अंदर घुसा हुआ या अंदर प्रवेश किया हुआ। आभाति प्रतीत होता है। आभाति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सार है भगवान को समझाने का सार इस शब्द में। आभाति प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। विज्ञानेन दिव्य चेतना से, विजृंभितः पूर्ण रूप से प्रकाशित। विजृंभित अर्थात प्रकाशित, या यहाँ जैसे प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रकाशित। विजृंभितः अर्थात पूर्ण रूप से प्रकाशित। अनुवाद, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। इस पर चिंतन करना है, और इसका अगर बिल्कुल स्पष्ट वर्णन
या बृहद वर्णन, बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन सुनना हो या पढ़ना हो तो ब्रह्म संहिता का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्म संहिता के अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया है कि भगवान अपने आप को कृष्ण से लेकर के कैसे कैसे विस्तरित करते हैं, और जब ये भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं तो कैसे होता है, और उनमें उनका क्या रोल होता है, फिर किस प्रकार वे अपने किस रूप में इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और फिर कैसे वे कण कण में या जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी अलिप्त रहते हैं, किसी से भी वे आच्छादित या प्रभावित नहीं होते, और सृष्टि चलती रहती है। और किस प्रकार सृष्टि का विलय, नाश, लय या समाप्ति होती है, ये सारा बहुत ही बृहद वर्णन, बड़ा विशाल वर्णन श्री ब्रह्म संहिता में है। तो आप सब श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर सकते हैं। यूट्यूब में मैं उसकी लिंक यहाँ रख रहा हूँ, तो आप सब उसमें इसका बड़ा विस्तार से वर्णन सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त वर्णन 2-3 श्लोकों में परमात्मा का वर्णन 3 श्लोकों में वास्तव में दिया हुआ है, और विशेष रूप से सिर्फ परमात्मा का वर्णन है। भगवान के अन्य विस्तारों का या उनके वो कितने रूप में विभाजित होते हैं, उनके नाम क्या है, कितने प्रकार के विष्णु हैं, वो सब यहाँ पर वर्णन नहीं है। वो सारा वर्णन ब्रह्म संहिता में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, जब भौतिक पदार्थ उत्पन्न हो गया, अभी सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई है, भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके, स्वयं भगवान नहीं अपना, हाँ वैसे भगवान ही है परंतु अपना विस्तार करते हैं, अपने आप को विस्तरित करते हैं अलग अलग रूपों में। तो अपना एक और विशेष विस्तार करते हैं, और वो विस्तार इसमें प्रवेश करता है भौतिक पदार्थ के अंदर। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं, विजृंभित रहते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए, अर्थात प्रवेश कर गए प्रकृति में या उस भौतिक पदार्थ में प्रवेश कर गए भगवान, अब वहाँ रहते हुए उन्होंने, जैसे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वे गुणों की चादर ओढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है, अर्थात गुण अपने ऊपर ऐसे ढक लेते हैं, ऐसा लगता है, परंतु बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होते। तो यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, प्रकृति में रहते हैं और जीव जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। अर्थात वे चाहे इस ब्रह्मांड के मूल आधार के रूप में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में रहें और पूरा ब्रह्मांड उनके आधार पर रहे, चाहे वे इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाएं, सभी के हृदय में चले जाएं, चाहे वे इस ब्रह्मांड के कण कण में, प्रति एक कण या अणु में, प्रति एक अणु में प्रविष्ट हो जाएं, वे अपने दिव्य पद पर वैसे ही बने रहते हैं और आलोकित रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं सदैव। वे कभी भी उनका तेज, उनकी दिव्यता कम नहीं होता।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है और इससे हम भगवान के उस विशेष स्वभाव का परिचय इससे प्राप्त कर पा रहे हैं। तात्पर्य: जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रति अंश हैं और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है जिससे वे जी भर कर पदार्थ का भोग कर सके। इसे हाईलाइट करते हैं। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रति अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवान भगवद गीता में कहते मेरे अंश हैं जीव सारे, स्पष्ट रूप से कहा। और हमने पूर्व के सभी श्लोकों में भी देखा कि हम उनके विभिन्न अंश हैं, विभिन्न अंश या भिन्न अंश हम हैं जीवात्मा। तो जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रति अंश हैं और जो बद्ध जीवात्माएं, दो प्रकार के जीवात्माएं हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वो जीवात्माएं हैं जो सदैव भगवान के साथ वैकुंठ जगतों में, अलग अलग वैकुंठों में, अलग अलग वैकुंठ लोकों में, उनके अलग अलग रूपों के साथ, जितने वैकुंठ लोक हैं उनमें अलग अलग रूप में भगवान निवास करते हैं। उन वैकुंठों में उनके साथ उनकी सेवा के हेतु हम सब, वो जीवात्माएं, हम नहीं, वो जीवात्माएं उनके साथ ही सदैव रहती हैं और गोलोक से लेकर अलग अलग वैकुंठों में अलग अलग लीलाओं में रहते हैं। जो जीवात्माएं वो सभी नित्य मुक्त हैं, वो कभी बद्ध नहीं होते। परंतु ऐसे जीवात्माएं जो इस भौतिक संसार में हैं, उनके विषय में कहा कि वो बद्ध जीवात्माएं, हम बद्ध हैं, बंधे हुए, सजा भोग रहे हैं, सजा, तो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण वाक्य या वाक्य का एक हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण वो यही है, जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं। प्रयास करते हैं इसको अलग से थोड़ा हाईलाइट करें, शायद कलर ही बदल जाएगा इसका। ओह, बहुत अच्छा है। तो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक जो नहीं है, उनकी बात है। उनका क्या होता है? उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तो बद्ध जीवात्माएं हम सब जितनी हैं वो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है। यानी कि एक ही शहर में दो हिस्से होते हैं। एक, सारे नागरिक मुक्त रूप से चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सब कार्य अपना जीवन जी सकते हैं। और एक होती है जेल, जो प्रिजन या जो भी आप उसे कहें, उसके अंदर कुछ कुछ विशेष प्रकार के नागरिक रहते हैं। वो भी नागरिक है उसी देश के, लेकिन वहाँ रहते हैं और उन्हें मुक्त रूप से घूमने फिरने नहीं दिया जाता। वे अपनी स्वेच्छा से जीवन नहीं जी सकते। वे संपूर्ण रूप से जैसे सरकार चाहती है वैसे जीना पड़ता है उनको, क्योंकि वे सजा भोग रहे हैं। ये वो सब मुजरिम या कैदी या अपराधी हैं जो वहाँ पर रहते। तो हम सब जीवात्माएं जो यहाँ भौतिक संसार में रह रही, हम सब वास्तव में अपराधी हैं, कैदी हैं, और हम आध्यात्मिक जगत में रहने लायक अभी नहीं है। परंतु जैसे जेल में उनको सजा दी जाती कि 6 महीना कैद, तो 6 महीने तक देखते हैं, उसमें भी 5 महीने में उनमें बहुत सुधार आ गया, बहुत ही परिवर्तन आ गया। तो जेलर साहब लिखते हैं कोर्ट को कि ये ठीक है, ये अब इसे हम छोड़ सकते हैं थोड़ा जल्दी। तो लेटर आता है कोर्ट से,
आपकी सज़ा कम कर दी गई है, आप अब मुक्त हो सकते हैं, तो वो फिर वापस नागरिकत्व, सामान्य नागरिकत्व प्राप्त करता है। बिल्कुल उसी तरह हम सारे जीवात्माएं जो बद्ध हैं वे मुक्त भी हो सकते हैं अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए ही अपना जीवन जिए, अपने लिए ना जिए, तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है जिससे वे जी भर कर, कितना सुंदर लिखा, जी भर कर, इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? जी भर कर, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। हिंदी अनुवादक जी ने बिल्कुल टिपिकल हिंदी में उसका अनुवाद किया। फुलेस्ट एक्सटेंट यानी अपनी संपूर्ण सीमाओं तक, संपूर्ण जितनी सीमाएं हैं वो सारी सीमाओं तक भरपूर। तो यहाँ हिंदी अनुवादक जी ने कहा जी भर कर, तो जितना कर सकते हैं उतना वे पदार्थ का भोग कर सकें, इसलिए हम जीवात्माओं को यहाँ फेंक दिया गया है। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। परमात्मा का रोल यहाँ पर बताया गया है, तो इसे हम मार्क करेंगे। ये परमात्मा का रोल है। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के रूप में सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सखा हूँ, मित्र हूँ, सुहृद हूँ, अर्थात मित्र हूँ। तो परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा। अब नित्य सखा का अर्थ क्या है? नित्य सखा का अर्थ है कोई ऐसा समय नहीं होगा जब भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय ही नहीं है। हमेशा हमेशा परमात्मा जीवात्मा के साथ रहते ही हैं। तो नित्य सखा है, इटर्नल फ्रेंड, या हमेशा पहले से वही लिखा, ऐसे ही लिखा प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं, अर्थात कोई ऐसा समय नहीं जब वो मित्र हमारे साथ ना हो। मेरे निजी मत के अनुसार, मेरे विचार में, व्यक्तिगत विचार में, परमात्मा आध्यात्मिक जगत में शायद सबसे निग्लेक्टेड व्यक्ति होंगे। अंग्रेजी में कहे तो द मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सनालिटी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर होने के कारण हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मेरे निजी मत से शायद मोस्ट निग्लेक्टेड, अर्थात कि सबसे अधिक तिरस्कृत, सबसे अधिक जिनकी अवहेलना या अवगणना की हो, ऐसा व्यक्ति कोई हो आध्यात्मिक जगत में, तो वो है परमात्मा। हमेशा साथ रहने के कारण हम उनके प्रति ध्यान ही नहीं देते, कभी विचार ही नहीं करते। हृदय में ही बैठे हैं। कितनी बार बात की है उनके साथ या प्रयास किया है उनसे बातचीत करने का, अंदर बैठे हैं ना, तो बोल चाल तो सकते ही होंगे। उनका तो स्वरूप वर्णन किया है शास्त्रों में, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम, और फिर इत्यादि शंख चक्र गदा पद्म, ये सब
धारण 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 करते हैं, ऐसा सब वर्णन इस श्लोक में है। तो वो चतुर्भुज रूप में है, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म ये सब है, और 8 इंच की उनकी साइज है परमात्मा की, हमारे हृदय में विराजमान है। प्रादेश मात्रम ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, और आचार्यों का मत है प्रादेश का अर्थ है 8 इंच, और हृदय में बैठे हैं। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि भक्तों के हृदय में कृष्ण विराजमान होते हैं। जो कृष्ण भक्त जो हैं उनके हृदय में कृष्ण परमात्मा रूप में रहते हैं। तो जो भी है 4 भुजा वाले 2 भुजा वाले व्यक्ति ही बैठे हैं, कितनी बार हमने उनसे कुछ चर्चा की, बातचीत की, या उनको सुनने का प्रयास किया। तो मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सनालिटी मेरे निजी मत के अनुसार है। तो परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर, आगे हम तुरंत अभी देखने वाले हैं कि जो शास्त्रों में इसी प्रकार, जो मेरा ये मत है उसी प्रकार का मत शास्त्रों का है। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद इत्यादि में, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये सब में ऐसा ही वर्णन है जिसका हम अभी चर्चा करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे। तो भगवान ने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। पथ प्रदर्शक और कार्यकलाप के साक्षी, जैसे भगवत गीता का ये श्लोक है, आप सब कई बार इसकी हमने चर्चा की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, उनको क्या कहा जाता है? परमात्मेति च अपि उक्तः, यानी उन्हें परमात्मा कहा जाता है। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी शरीर में रहते हैं वो परम पुरुष। कौन है? पुरुषः परः, जो परम पुरुष है, भगवान है, जिसे प्रभुपाद जी यहाँ दिव्य अनुवाद कर रहे हैं, परः अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। क्या है? भोक्ता, भर्ता भोक्ता, यानी वास्तविक भोक्ता परमात्मा है, जो ईश्वर है। यहां स्पष्ट कहा ईश्वर, तो कहाँ लिखा है? भोक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो महाईश्वर है। महाईश्वर यानी परमेश्वर है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। परम स्वामी वे हमारे परम यानी भगवान है, और साक्षी है। जैसे इस श्लोक में कहा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि वे पथ प्रदर्शक और सभी कार्यकलाप के साक्षी, यानी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, उसके साक्षी सदैव रहते हैं। वे साक्ष्य भाव से रहते हैं, उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाते। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, सामान्य भाषा में, बीच में टांग क्यों अड़ाता, क्यों बीच बीच में परेशान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कभी टांग नहीं अड़ाते हमारे कोई कार्यों में। जैसे हम भोग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, करने देते हैं, अनुमति दे देते हैं। परंतु यदि कभी विशेष आवश्यकता पड़े तो अंदर से सूचना देते हैं कि ये करने जैसा है, ये नहीं करने जैसा है, ऐसा ठीक है, ये ठीक नहीं है। सूचना देते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम उसकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि हम उनको महत्व ही नहीं देते। हम उनको कोई
भाव ही नहीं देते, जैसे कहते हैं हिंदी में सामान्य भाषा, कोई भाव नहीं देता है, तो उन्हें हम कोई भाव ही नहीं देते, क्योंकि वे तो पड़े हैं ना, अंदर पड़े रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जाने कहीं वाले हैं नहीं, अंदर पड़े रहने वाले पड़े रहेंगे। बोलना है कभी कभी बोलते रहते हैं, हम तो वही करते हैं जो हमारी इच्छा हो। ये हमारा प्रॉब्लम है, और इसीलिए वे अनुमति देने वाले हैं, अनुमति देते रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा यानी साक्षी, जो कर रहा है करने दो, क्या करूं मैं क्या कर सकता हूं। वही आगे के श्लोकों में, जो मुंडक उपनिषद आदि का श्लोक है, उसमें समझेंगे। और अनुमंता, अनुमति देते हैं, लेकिन वास्तविक भोक्ता वही है जो, और भर्ता, भर्ता शब्द का अर्थ बहुत विशेष है यहाँ पर। भर्ता का अर्थ है स्वामी, या जो सब कुछ हमें, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, यानी सब कुछ हमें प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। सब कुछ देने वाले वास्तव में भर्ता, हमारे भरण पोषण करता जो है, वे परमात्मा ही है हृदय में, और वे हृदय में ही है, हमारे ही हृदय में बैठे। और जो परमात्मा कहलाता है वो व्यक्ति, तो उन्हें परमात्मा ये शब्द से उनकी पहचान होती है। ये इसका तात्पर्य भी काफ़ी अद्भुत है, आप इसके कभी पढ़ सकते हैं। इसमें ये सब स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा का क्या रोल है। किंतु यहाँ पर यही बात आगे कहते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। तो जीवात्माएं यानी हम, मैं, ये मैं जो है, मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और मेरे साथ हृदय में परमात्मा रहते हैं, लेकिन मैं भोग करता हूँ, पर अर्थात भौतिक वातावरण में सब प्रकार के भोग करने का प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन परमात्मा उसमें प्रभावित नहीं होते। तो जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। परमात्मा साथ में रहते हैं, लेकिन वे हमारी तरह इस माया में प्रभावित, या इस माइक जगत में, भौतिक जगत में, प्रकृति में से प्रभावित नहीं होते। ये विशेष बात है। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं इत्यादि। तो श्रुतियों अर्थात जो उपनिषद है, उनमें इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है, यह साक्षी भगवान इत्यादि। तो यहाँ पर ये स्टार है, स्टार का अर्थ है कि नीचे कुछ न कुछ लिखा होगा। यहाँ श्लोक लिखा है, मुंडक उपनिषद 3 स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, मुंडक उपनिषद से। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्ययो पिपलम स्वादत्य नशन्न्यो अभिचाकशीति। क्योंकि पूरा सभी शब्दों को एक करके एक शब्द बनाया। ये भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं, उनका वर्णन है। इसी को पहले इसकी चर्चा करते, फिर अनुवाद जो प्रभुपाद जी ने ऊपर दिए वो देखते हैं। तो इसमें ये श्लोक हमने देख लिया, इस श्लोक को हमने पढ़ लिया। इसी के साथ साथ और एक श्लोक है, यानी ये था जो मुंडक उपनिषद का 3.1.1 था। 3.1.2 जो श्लोक है, वो वैसा ही श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में 4 अध्याय के 7वां श्लोक भी सेम श्लोक है।
वो श्वेताश्वतर उपनिषद में है, और मुंडक उपनिषद का 3.1.2 है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। ये दूसरा हिस्सा है, जो श्लोक अभी हमने सुना उसका दूसरा हिस्सा। इन दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? इन दोनों का अर्थ है, यदि अपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। फल खाने वाला जो पक्षी है वो भोक्ता के रूप में, भोग करने वाले के रूप में चिंता और विषाद में निमग्न है, यानी डूबा हुआ है। किसमें डूबा है? चिंता में, दुख में, विषाद में, और वो भोगता है, वही फल भोग रहा है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र यानी कि भगवान की ओर उन्मुख होता है, उन्मुख अंदर की तरफ देख लेता है, अंदर दूसरा और एक पक्षी है जो अंदर ही बैठा है, उसकी तरफ यदि वो देख लेता है किसी तरह से और उनकी महिमा को जान लेता है, जैसे हम अभी सुन रहे हैं उनकी महिमा, तो यदि हम वो उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो वह चिंता करने वाला, कष्ट भोगने वाला, विषाद में रहने वाला जो पक्षी है वो तुरंत ही समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सनालिटी है। परमात्मा सबसे ज़्यादा अवहेलना उनकी हो रही है, हम देखते ही नहीं उनकी तरफ। अगर हम उनके विषय में विचार करें कि ये साक्षात यहाँ बैठे हैं अंदर, तो हम सारी चिंताओं से तत्क्षण मुक्त हो सकते हैं। जैसा यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। अर्थात इनकी महिमा जैसे ही सुनते हैं, समझते हैं, उनके तरफ देखते हैं, पश्यति अन्यम ईशम, अगर उसकी तरफ देख लेते हैं और उनकी महिमा समझ लेते हैं तो इति वीत शोकः, सारे शोक जो है वो विनष्ट हो जाते हैं तुरंत। ये बताया मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में ये श्लोक है। कठ उपनिषद में इसी प्रकार का एक और श्लोक है जिसमें परमात्मा का वर्णन है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तम अकृतः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। परमात्मा और परमाणु आत्मा, जीवात्मा, दोनों जीव के एक ही हृदय के भीतर शरीर के एक ही वृक्ष पर स्थित हैं। परमात्मा, परमाणु और परमाणु आत्मा। तो प्रादेश मात्रम, इतने बड़े परमात्मा और परमाणु आत्मा, कितना? केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पिता तस्य च, एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से जितनी हमारी साइज है। जीवात्मा की साइज कितनी है? केश अग्र, बाल की नोक जो है उसका 10,000वां हिस्सा, उतनी छोटी साइज हमारी है जीवात्मा की। और भगवान की कितनी है? प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। तो 8 इंच के परमात्मा, और हम इतने परमात्मा और परमाणु आत्मा, जीवात्मा, दोनों जीव के एक ही हृदय के भीतर शरीर के एक ही वृक्ष पर स्थित हैं दोनों। और केवल वही जो सभी भौतिक इच्छाओं और विलाप से मुक्त हो गया है, परमात्मा की कृपा से
आत्मा की महिमा को समझता है। तो परमात्मा की कृपा हो, उनकी तरफ जब उन्मुख हो, परमात्मा की तरफ देख ले जीव, तो वो और उनकी महिमा समझ ले, तब वो मुक्त हो सकता है। अर्थात ये जो श्लोक है, ये हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस प्रकार परमात्मा का क्या रोल है, उनकी महिमा क्या है, वे कितने महत्वपूर्ण हैं इत्यादि। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं जो इसी का अनुवाद। जहाँ जीवात्मा क्षमा करिए, हाँ, श्रुतियों में कहा गया है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त है, जबकि भगवान या परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से वर्णन हो गया। परमात्मा हृदय में रहते हैं, हमारा इंतजार करते हैं। वास्तव में हमारा कितने दयालु हैं भगवान, कितने जन्मों जन्मांतर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। सोचिए आप, कितने जन्मों जन्मांतर से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब ये मेरी तरफ कब देखेगा। वही जो भजन में कुछ दिन पूर्व गा रहा था, मुकु कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो अंदर बैठा हूं और इंतजार कर रहा हूं। और जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, यदि जरा सा वो मेरी तरफ देख ले, भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो इति वीत शोकः, उन उसके सारे जो तकलीफें हैं दूर हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, ठाकुर जी बैठे हैं हृदय में, उनकी तरफ हम देखते नहीं। और यहाँ यही कहा कि फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भगवान क्या है, साक्षी भगवान है, और वो उसमें टांग नहीं अड़ाते, जैसे कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करते, हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। वो खाने दो, क्या करें, मेरी तरफ जब देखेगा तो सब कुछ मैंने रखा हुआ है मेरे पास। और जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त रहता है वो पक्षी यानी जीवात्मा जगत में, जबकि भगवान परमात्मा सदैव ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। अर्थात अंदर संपूर्ण ज्ञान पूरा भरा हुआ है। हमने सबसे पहले ही श्लोक में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही देखा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किया। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। तो कोई अगर पूछे कि क्या ये दो, कहीं आप देखिए सामान्य लोग क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। कहाँ लिखा है, कहाँ पर ऐसा वर्णन है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है? बिल्कुल नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आप धोखा खा रहे हैं। यहाँ तो इतने सारे प्रमाण हैं शास्त्रों के कि दोनों अलग हैं। तो परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है कि परमात्मा नित्य मुक्त है, संपूर्ण ज्ञानी है, और हमारे साथ रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए भी उनको कुछ छूता नहीं है, उनको कुछ स्पर्श नहीं करता है। वे बिल्कुल जैसे हैं अपनी स्थिति, दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। जबकि हम जीवात्मा इस शरीर और इससे संबंधित सभी, इस भौतिक संसार की सभी वस्तुओं, तीनों गुणों से हमेशा प्रभावित रहते हैं। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। बद्ध जीव या
जीवात्मा प्रकृति के नियम के वशीभूत रहता है। हम सब जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के वश में रहते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। अर्थात ये देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया है। और अन्य जगहों पर भी भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि इस जो प्रकृति या ये दैवी गुण, क्षमा करिए, ये गुणमयी जो शक्ति है मेरी, उसका नियंत्रक, उसका कंट्रोलर मैं हूँ, और मेरे ही द्वारा ये संपूर्ण नियंत्रण में रहती है। तो एकदम स्पष्ट है कि वही भगवान जो भगवत गीता में बोल रहे हैं, वही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। कहते भी हैं सर्वस्य चाहम च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही, वो भगवत गीता बोलने वाले भगवान ही बोल रहे हैं, मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ परमात्मा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अन्य जगह पर कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में। और हमने भगवत गीता के उस श्लोक में भी देखा 13.23 में भी कि महेश्वर, यानी परमेश्वर भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं वे ही भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं, और इसीलिए हमें बस यही प्रतीति होनी चाहिए, एहसास, ये अनुभव करना है या ध्यान करना है कि संपूर्ण भगवान परमात्मा रूप में, वास्तव में जैसे हमने पूर्व में भी देखा, आगे भी देखेंगे कि परमात्मा पूर्ण भगवान जो है, जो गोलोक में निवास करते हैं, उनके स्वांश हैं, स्व अंश हैं, अर्थात उनके एक विस्तार है, और पूर्ण रूप में वे गोलोक में रहते हैं। परंतु उन्हीं का ये विस्तार यहाँ हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, जो नियंत्रक भी है और उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता भी है और भोगता भी है। भगवान हृदय में रहते हैं, परंतु उनका कार्य विशेष है, और हमें उनकी सहायता से गोलोक में रहने वाले भगवान के साथ जाना है, उनके साथ रहना है और उनकी सेवा करनी है। ये सामान्य रूप से कृष्ण भक्तों का ध्येय रहता है, परमात्मा की सहायता लेते हुए उन तक पहुंचना है। तो हमारा अंतिम ध्येय परमात्मा नहीं है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी सहायता लेकर हम शीघ्रता से वहाँ पहुँच सकते। इसीलिए इसी परमात्मा को चैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मैं प्रेम से चैत्य गुरु महाराज कहता हूँ। तो चैत्य गुरु महाराज यही परमात्मा है जो हृदय में बैठे हैं, उनकी सहायता भी लेनी है। बाहर जो पूर्ण गुरु महाराज हैं उनकी सहायता लेनी है, और इनकी सहायता से हमें भगवान के पास पहुंचना है, जो यहाँ है भी लेकिन वहाँ भी है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, गोलोक में भी रहते हैं और सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भी रहते हैं, अखिल आत्मभूतौ। बहुत स्पष्ट ब्रह्म संहिता में भी यही बात कही है। तो ये है परमात्मा का वर्णन। आगे भी 32वें श्लोक में भी उनका वर्णन है, मेरे ख्याल से 33 में भी थोड़ा बहुत उन्हीं का वर्णन है, परमात्मा का ही वर्णन है। तो कल भी यही चर्चा आगे जारी रहेगी, और देखते हैं और कितना हम परमात्मा को समझ पाते हैं और उनके विषय में कितना चिंतन कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि थोड़ा ध्यान उनके तरफ देना, कभी
ज़रूरी है थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है। बिल्कुल हम उनको जो निग्लेक्ट कर देते हैं, या जैसे मैंने कहा उनकी अवहेलना कि हाँ है, पड़े हैं, पड़े रहें, क्या करेंगे उनसे, अब क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा कि हम यदि उनकी तरफ देखें तो हमारे सारे शोक का नाश हो जाएगा। जैसे कई बार लोग अकेले में बात करते हैं और कहते हैं कि आप पूछें किससे बात कर, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अपने आप से क्या होता है, आपके अंदर क्या क्या है, किससे बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि मन और बुद्धि आपस में बात करे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात, लेकिन आप अपने आप से यानी अपने मन से या मन बुद्धि से ऐसे बात करने के बदले भगवान से क्यों नहीं करते बात। बात करो, प्रारंभ करो। थोड़े समय में, अर्थात कि कुछ वर्षों में हो सकता है वह बोलने लग जाए, और यदि कृपालु हो जाए, दया हो जाए उनकी, तो तुरंत ही जवाब मिल जाए, हो भी सकता है। प्रयास तो कर सकते हैं। यानी अकेले में अपने आप मन से बात करने के बदले भगवान से बात करने का प्रयास कर सकते हैं। और कहना क्या है उन्हें कि अ, भगवान, मुझे, आपको तो मालूम ही है कि मुझे वो वाला बंगलो चाहिए और वो वाली गाड़ी चाहिए, तो थोड़ा सा अंदर ही बैठे हो, फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं, कुछ ऐसा मुझे बुद्धि सुझाओ कि वो सब मिल जाए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं कहना है उनसे। हमें उनसे ये याचना करनी है कि मैं आपको सदैव कैसे प्रसन्न कर सकूं, कैसे आपकी ऐसे सेवा करूं जिससे आप सदैव प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। ऐसा मार्गदर्शन करते रहिए ताकि मैं आपको सदैव प्रसन्न कर सकूं। मैं आपका नित्य दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, तो मार्ग बताइए कि कैसे मैं आपको प्रसन्न और संतुष्ट करूं। ये आप उनसे कह सकते हैं, और फिर जवाब मिलना शायद प्रारंभ हो भी जाए, क्योंकि यही मूल उद्देश्य है हमारा, हमारे जीवन का, कि हम भगवान को सदैव संतुष्ट करें, प्रसन्न करें। इसी के साथ आज यहाँ पर विराम लेते हैं। अन्य चर्चाएं जारी रहेगी परमात्मा विषय में कल। यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम्म हम्म। तो मैं रिपीट करता हूँ, हम जीवात्मा हैं और हम कुछ भी गलत करते हैं और हमें उसका फल भी मिलता है। हम्म। हाँ, तो परमात्मा को उस बात का दुख होता है कि नहीं होता है, या दुख होता होगा। अच्छा, क्यों नहीं, वही तो शोक है उनका। भगवान का शोक एक ही है कि यदि हम उनकी तरफ देख लें तो फिर इति वीत शोकः, तो हमारा शोक नाश हो जाएगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे यदि हम उनकी तरफ देख लें। तो इसीलिए तो शास्त्र के द्वारा वही परमात्मा हमें बता रहे हैं कि देखो मेरी तरफ, मैं अंदर ही बैठा हूँ, लेकिन मैं क्यों बैठा हूँ वो समझो, यानी उनकी महिमा को समझो। इसलिए नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारे भोग को मैं और अच्छा कर पाऊँ, तुम जो भोग कर रहे हो उसको और बढ़िया तुम्हें फैसिलिटी दे सकूं, इसीलिए नहीं बैठा हूं। तुम मेरी सेवा करो, इसलिए मैं अंदर बैठा हूं। ये मूल सार है आध्यात्मिक जीवन का, कि जीव तत्व केवल परमात्मा की सेवा के ही निमित्त बना है, और हमें हमेशा अंशी को अंश को अंशी की सेवा ही करनी होती है। एक मशीन का पार्ट है, वो पूरे मशीन के अंदर फिट होकर मशीन की सेवा ही करता है।
वैसे ही हमें उनकी सेवा ही करनी है। यदि हम ये समझ जाते हैं तो परमात्मा तुरंत हमसे अ, बात करना प्रारंभ कर देंगे, उसमें अ, मुझे संशय नहीं है। क्यों करते हैं? बात करना प्रारंभ कैसे करेंगे? जब देखेंगे कि ये शरणागत भक्त है, संपूर्ण शुद्धता से वास्तविक शरणागति लेकर मेरी सेवा करने को तत्पर है, तो फिर वे संपूर्ण रूप में यहाँ विद्यमान है, बात कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं और सही गलत पता से या रोक भी सकते हैं कि नहीं नहीं रुको, ऐसा मत करो। जैसे थोड़ा ये पर्सनल है लेकिन फिर भी एक अनुभव के रूप में बता सकता हूँ मैं। कुछ समय पूर्व श्रीमद् भागवतम का लेक्चर चल रहा था मंदिर में और हमारे बहुत अच्छे मित्र ही वो लेक्चर दे रहे थे, बहुत परम मित्र। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो मुझे अंदर से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये योग्य नहीं है, ऐसा योग्य नहीं है, या तो उस स्थान पर उस समय में उसे उस प्रकार से नहीं कहे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मित्र थे बहुत अच्छे है मित्र हैं, तो मैंने सोचा कि क्लास के बाद उन्हें थोड़ा बोलूँगा मैं। उसी क्षण अंदर से एकदम तुरंत ही स्पष्ट मैसेज आया कि नहीं, उन्हें मत बोलिए। लेकिन जैसे हम कभी नहीं सुनते वैसे उस वक्त भी नहीं सुना मैं, और मैंने उनको कंधे पर हाथ रखा और कहा कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा, एकदम से वे अचंभित हो गए, थोड़े से ऐसा भी लगा कि उनको अच्छा भी नहीं लगा, और हमारी चर्चा लगभग कम से कम आधा घंटा चली फिर लंबी, और उनका मत अलग रहा, मेरा मत अलग रहा। परमात्मा ने रोका था, डोंट टेल हिम, उसे मत कहो, लेकिन मैंने जब सुना नहीं। और उनकी भी एक विशेषता ये रही, उन्होंने अंत में, चर्चा के अंत में ये कहा कि मुझे अंदर से एकदम स्पष्ट मैसेज आया था कि ये बात मत बोलो, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना, उन्होंने भागवत में वो बोला। तो मैंने उनको कहा देखो आपके परमात्मा चैत्य गुरु ने कहा था कि मत कहो, कहा था ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर ना आपने सुना और मुझे कहा कि आपको मत बोलो, मैंने नहीं सुना, दोनों की चर्चा लंबी हो गई बहुत। तो ये होता है कि परमात्मा बोल देते हैं कई बार, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब इतने इतने इतना ज्ञान रखने के बाद भी अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो वो बेचारा क्या करेगा। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो वे अवश्य ही हमें, निश्चित ही हमें योग्य मार्गदर्शन देते रहेंगे। ये उनका कार्य है और उन्हें दुख अवश्य होता है। जैसे आपका प्रश्न है, ये अवश्य ही दुख होता होगा कि क्यों ये मेरी मेरी तरफ नहीं देखता, क्यों मुझे ध्यान। और उनके दुख का नाप प्रमाण हम अगर करें तो हम तो इसी जन्म में सब कुछ याद है या समझते हैं। जन्मों जन्मांतर हमने जितनी योनियों में जहाँ जहाँ जो जो जन्म लिया होगा, उन सभी जन्मों में साथ में थे, और इतने जन्मों का उनका दुख होगा, ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। अब तो देख ले, कम से कम अब तो देख ले, अब तो मेरी तरफ देख, मैं अंदर बैठा हूँ। ये शायद बोलना चाहते होंगे परमात्मा, जो हम अभी भी नहीं सुन रहे। डिवोटीज के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं तो उनके भी परमात्मा हमारे भी तो क्या उनके सोच, उनके जो विचार है वो परमात्मा के द्वारा अगर बोलते तो सेम ही होना। बिल्कुल, हाँ सही बात। तो ये और भी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे उन सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा तो है ही, तो जिनके परमात्मा जागृत हैं और जिनके साथ बातचीत या तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं जो भक्त, तो उनके विचार सबके आपस में मिल रहे होंगे या नहीं? बिल्कुल मिलेंगे ही, मिलने ही चाहिए। अंततोगत्वा एक ही ज्ञान जो परम ज्ञान है, परम तत्व है, गुह्यतम ज्ञान जो भगवान
स्वयं भगवत गीता में देती है, भागवत के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो वही ज्ञान वास्तव में परमात्मा हृदय से देंगे, जो ब्रह्मा जी को दिया हमें देंगे और सभी भक्तों को देते हैं। तो आपस में अंततोगत्वा विचार मिल ही जाते हैं। परंतु जहाँ पर हम परमात्मा की बात नहीं सुनते, वहाँ मत मतांतर हो सकते हैं, वहीं पर ही मत मतांतर होते हैं। और फिर दूसरा भी रोल है परमात्मा का, जो थोड़ा सा विचित्र रोल है, क्योंकि कैसे भी ये तो खेल है उनका। तो यूं समझ लो कि उनके खेल का एक भाग है। कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानी मायया। तो माया का उपयोग करके भ्रमित करने का कार्य भी वही परमात्मा करते हैं। तो इसीलिए मत मतांतर हो जाते हैं और फिर दोनों नहीं 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 नहीं, वो भ्रमित होने का भी शायद कहीं ना कहीं रोल परमात्मा का हो सकता है, भ्रमित कर सकते हैं माया का उपयोग करके, लेकिन माया का उपयोग करके। लेकिन यदि जो संपूर्ण शरणागत भक्त है भगवान का, उन्हें माया छू नहीं सकती, तो वो भ्रमित हो नहीं सकता। ये मेरा निजी मत है। ठीक है, यदि और कोई किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण मत या विचार अथवा प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा यही चर्चा परमात्मा की कल जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।